हेलो स्टूडेंट। तो जैसा मेरा सेशन चल रहा है वो सेशन है किसके लिए, 5th सेमेस्टर बीएससी के लिए केमिस्ट्री का सेशन है, जिसमें कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बताने वाले हैं। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम आपको बता चुके हैं कि आईटी, सीवीटी, नीट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी केमिस्ट्री के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समझते हैं कि ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, वो क्या है। हमने अभी जो पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था वो क्या पढ़ा था, एल्काइलेशन पढ़ा था। अब समझते हैं कि क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस एसाइलेशन में क्या होगा, डिफिनेशन को समझते हैं। तो दिस इज एन electrophilic aromatic substitution reactions in which acyl chloride react with benzene के साथ रिएक्ट करता है in the presence of Lewis acid such as AlCl3 to form ketone। ठीक है, ये कीटोन बनाएगा। कौन सा कीटोन बनाएगा वो अभी बताया जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन में सिर्फ यही कह रहा है कि इसमें एसिल क्लोराइड होगा, वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, लेविस एसिड के प्रेजेंस में कीटोन बनाएगा। ठीक है ना, कीटोन का होगा फॉर्मूला RCOR। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है, मे बी ये जो होगा वो बेंजीन हो, मे बी ये जो होगा वो एल्किल हो, ये भी हो सकता है कि ये भी बेंजीन हो। ठीक है, अब समझते हैं रिएक्शन को, डिफिनेशन को समझते हैं। जो हमारा बेंजीन है वो बेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड होता है। अब देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एसिटोफिनोन बनाएगा। ठीक है ना, ये कीटोन है ना, ये देखिए R है, तो ये अपना क्या है, R है। ये क्या है, CO है। ये क्या है, R है। तो RCOR क्या बन गया, कीटोन। तो हमको समझ में आ रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम कीटोन बनाएंगे। ठीक है ना, अब कीटोन बनाएंगे ये डिपेंड कर रहा है बेंजीन के साथ। अभी होगा एसिटोफिनोन। ठीक है, इस एसिटोफिनोन क्या होगा, जब बेंजीन को हम एसिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ लोएस एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसिटोफिनोन मिलता है। ठीक है, अब इसके हम मैकेनिज्म को समझते हैं। जो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म कहता है वो क्या कहता है कि इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एसिल क्लोराइड, जिसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ AlCl3 एंड फॉर्म कार्बोकेटायन। AlCl3 के साथ रिएक्शन करके एक कार्बोकेटायन बनाएगा। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसका जो इसमें वो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसे बोलेंगे एसिलियम आयन। एसिलियम आयन का फॉर्मूला, आपको इलेक्ट्रोफाइल को ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को केयर करना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, अब समझिए एसिटिल क्लोराइड है जिसका फार्मूला ये है, AlCl3 के साथ आपको रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराने पे जो एसिटिल क्लोराइड का वो Cl है वो इसके पास चला जाएगा। ठीक है ना, इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके पास, इसलिए ये बन गया एसिलियम आयन। ठीक है ना, एसिलियम आयन, एसिलियम आयन के कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप ये कहता है कि अटैकिंग सेकेंड स्टेप ये कहता है कि अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। क्या समझना है हमको कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, कहाँ पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एसिलियम आयन बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पे उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। अटैक क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इतना दिमाग में रखिएगा आप लोग। अब समझिएगा, ये जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये देखिएगा अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ देगा तो प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ देगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका। ठीक,
इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन लास्ट स्टेप है इसका। लॉस ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है कि जो प्रोटॉन हो वो जो एसिड वो आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बना होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन का लॉस करता है। लॉस किसको करता है, AlCl3 को, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है, प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, AlCl3 को हाइड्रोजन प्रोटॉन जाएगा और यहाँ पे जो AlCl3 के एक्स्ट्रा Cl था, वो Cl क्या करेगा, इस H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, HCl बना देगा, जैसा कि बताया गया। और AlCl3 जो कैटलिस्ट है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफेनोन, ठीक है। तो ये था फाइनल आपका मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। वापस से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच बेंजीन आर रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड in the presence of Lewis acid. They form acetophenol like ketone. Clear? थैंक यू। अच्छे से सब समझ लीजिएगा। आपका यहाँ पे फिनिश हुआ, सभी मैकेनिज्म आपके सिलेबस का फिनिश होता है। यूनिट 5th सेमेस्टर BSc के लिए यूनिट 1 का जितने मैकेनिज्म थे आपको ख़त्म होता है। आपको एक टॉपिक बचा हुआ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके, जिसको हम थोड़ा सा 5 मिनट की वीडियो में आपको इसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।